नमस्कार दोस्तों, आप लोग का सक्षम मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग पिछला वीडियो में क्या देखे थे उस चीज को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हम लोग पिछला क्लास में देखे थे कि सेट्स जो होता है वो क्या होता है। सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है ना। और सेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और एक दूसरा टाइप जो इसका होता है वो होता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग देखे थे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग इनलिस्ट करते थे और साथ ही साथ हम लोग कोमा से उसको सेपरेट करते थे और उसको हम लोग करली ब्रैकेट में हम लोग क्या करते थे, राइट करते थे। और इसके अलावा इसमें ऑर्डर जो था वो मैटर नहीं करता था, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है ना, मैटर नहीं करता था, ऑर्डर मैटर नहीं करता था। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था कि एक प्रॉपर्टीज फॉलो करता था, है ना, कॉमन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता था, प्रोसेस करता था कॉमन प्रॉपर्टी को, है ना। एग्जाम्पल अगर बताया जाए तो कह सकते हैं x such that x is an odd number and less than या तो एंड x लाइज बिटवीन 1 to 10। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये हो गया कॉमन प्रॉपर्टीज। बट अगर इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं x सच दैट x इज एन ऑड नंबर और x जो है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इसको हम लोग राइट करेंगे तो ऐसे राइट करेंगे, ऑड नंबर है ना, तो 3, 5, 7 और 9। तो ये हो गया। तो यहां तक हम लोग पढ़े थे। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर हम लोग आगे कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अब हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। तो चलिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं उसी से ये सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। और इस टाइप्स का क्वेश्चंस आता है जनरली एग्जाम में। ये इजी लेवल का बट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखिए, राइट द सॉल्यूशन और सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म में, है ना। इसका हम लोग रोस्टर फॉर्म में हम लोग को इसका सॉल्यूशन को राइट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। पहला नंबर का सबसे पहले उसको हम लोग ये राइट करेंगे ऐसे। अब इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 राइट करेंगे। x प्लस 2 माइनस कॉमन -1 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो सॉल्यूशन यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, एक तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से एक तो -2 आएगा। x इक्वल टू क्या क्या आ गया, 1 और -2। तो ये हो गया इसका क्या, सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो इसी को रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखो। x इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग कोई भी एक सेट का नेम ले लेते हैं, है ना, सेट A। और यहाँ पे हम लोग रोस्टर फॉर्म में ये वाला वैल्यू को राइट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम लोग -2 पहले और फिर 1, ऐसा हम लोग राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोमा भी दिए हैं और करली ब्रैकेट भी दिए हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, फर्स्ट का आंसर, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड वाला। सेकंड का आंसर, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में हम लोग को राइट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे वो देखिए। मान लेते हैं इस सेट का नाम है B, है ना। इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करने के लिए बोला है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर है और साथ ही साथ क्या है, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन है
40 से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पॉजिटिव इंटीजर, ये 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 40 से ये क्या हो जाएगा, कम होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अगर रखते हैं तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 भी 40 से छोटा है, तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही 4 भी यहाँ पे रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 5 या 25, तो 25 भी छोटा होता है किससे, 40 से, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और फिर 6 6 6 जा 36। अगर हम लोग यहाँ पे 7 रखते हैं, सॉरी, अगर कहीं यहाँ पे हम लोग 7 रखते हैं तो 7 7 जब 49 होता है, जो कि 40 से बड़ा हो जाता है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग 7 को नहीं लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, रोस्टर फॉर्म में सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर। थर्ड में क्या बताया, थर्ड नंबर, राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 डॉट डॉट ऐसे सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, एक सी है सेट, यहाँ पे ए नाम दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, ए, सेट ए हम लोग ले लिए। अब इसको जो है हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है, तो इसको कैसे राइट करेंगे, देखिए, एक्स सच दैट एक्स वन, एक्स इक्वल टू, हाँ यहाँ पे राइट कर सकते हैं हम लोग एन स्क्वायर, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर, जहां पे एन बिलोंग्स कर रहा है, कौन सा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे एन कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया आपका किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे इसको राइट कर सकते हैं। आगे देखिए फोर्थ नंबर, अब हम लोग फोर्थ नंबर को हम लोग देखते हैं क्या दिया है, कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या अगर मान लेते हैं कि अगर ये एक सेट है, तो डेंजरस एनिमल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कौन कौन सा डेंजरस एनिमल है, सो उसको क्या हम लोग एक सेट में राइट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो, कि हम लोग मोस्ट डेंजरस एनिमल को हम लोग सेलेक्ट कलेक्शन उसका कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड ये एक सेट होगा ही नहीं, है ना। क्या हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड एक सेट होगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है मेजर करने का कि मोस्ट डेंजरस एनिमल का क्या पैरामीटर होना चाहिए। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा कि सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, तो उसका कलेक्शन आप कैसे कहेंगे कि कौन सा राइटर हम लोग के लिए अच्छा है और कौन सा राइटर खराब है। तो हम लोग इसका कलेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ये वाला भी एक सेट नहीं हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन आवर स्कूल। अगर हमारे स्कूल में या हाँ इन आवर स्कूल में अगर हम लोग बात करें कि ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन अगर किया जाए, तो आप कैसे करेंगे, कौन लड़की को आप कहेंगे कि ब्यूटीफुल है और कौन लड़की को कहेंगे कि ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये सस्पेंस होता है, लेकिन हम लोग का डेफिनेशन जो सेट्स बताता है वो क्या बताता है कि वेल डिफाइन होना चाहिए, वहां पे सस्पेंस नहीं होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि सस्पेंस बताता है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स किसको हम लोग कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, सस्पेंस बता रहा है। और लेकिन सेट्स का डेफिनेशन में क्या दिया है कि वेल डिफाइन होना चाहिए, वहां पे सस्पेंस नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सेट्स नहीं होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं, बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ई इक्वल टू, एक सेट का नाम है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा, ये है 7 नंबर का ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग राइट करते हैं इसको, टी कोमा दे करके राइट करेंगे, आर आई जी ओ एन
एम ई देखिए, आप लोग को जब हम बता रहे थे, शुरुआत में बताए थे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्टिंक्ट होता है और क्लियरली स्पेसिफाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है इसमें वो दो बार रिपीट कर रहा है ना। जबकि हमने बताया था कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो इसको एक तो हम लोग हटा दिए। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या रिपीट कर रहा था, ये आर रिपीट कर रहा था, है ना, ये वाला। तो इसको, इस वाले आर को हम लोग क्या किए, हटा दिए। देखिए एक ही आर राइट किए हुए, तो हम लोग का जो सेट हो जाएगा, सेट के फॉर्म में जो राइट करेंगे वो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। तो आशा करता है आप लोग समझ गए होंगे ये वाला सारा क्वेश्चंस। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हम लोग टॉपिक क्या है। अब देखिए इम्पटी सेट, कि इम्पटी सेट क्या होता है। बोला है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। जैसा कि हम लोग को वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि वो इम्पटी है, उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो इम्पटी सेट में क्या होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। और इम्पटी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं या तो फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए ये चीज। बोला कि इसको डिनोट हम लोग करते हैं फाई से या करली ब्रैकेट से। ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि अगर ए एक सेट है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम लोग ऐसे राइट करेंगे, ए इक्वल टू फाइव। फाइव का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। या तो फिर आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि ए इक्वल टू करली ब्रैकेट दे दीजिए, तो वो समझ में आ जाएगा कि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन वो ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा। इसका मीन्स कि फाइव एक एलिमेंट है ना। जब ये करली ब्रैकेट हटा दीजिएगा और ऐसे लिखिएगा तब ये कहलाएगा ये एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। आगे b इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि x सच दैट x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। और x जो बिलोंग्स करे वो कैसा नंबर है, वो नेचुरल नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बी सेट है इसमें कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। और x बिलोंग्स कर रहा है कैसा नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर। तो क्या यहाँ पे रेशनल नंबर यहाँ से हम लोग को आएगा, चेक कर लेते थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। और अगर x का वैल्यू देखा जाए तो हो जाएगा क्या, रूट अंडर 2 प्लस माइनस। तो क्या ये रूट 2 जो है प्लस माइनस रूट 2 रेशनल नंबर है, नहीं है ना। लेकिन क्या बता रहा है यहाँ पे कि रेशनल नंबर होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये सेट सी है ये हो गया एक इम्पटी सेट हो गया, या वॉइड सेट हो गया, या नल सेट हो गया। नेक्स्ट डी नंबर, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। और प्राइम नंबर कहते हैं किसको, कि जो सिर्फ 1, जिसका जो डिवाइजर जो है 1 और इटसेल्फ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं ना। तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 ऐसे चलते जाता है, ऐसे चलते जाता है। तो बोला है कि इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, वो इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो ऐसा 2 से बड़ा कोई होता ही नहीं है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, तो 2 से ग्रेटर देन एक भी नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, इम्पटी सेट ऐसे हो जाएगा। 5 या तो फिर हो सकता है, या तो फिर आप d इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं ना। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग सिंगलटन सेट के बारे में देखें कि सिंगलटन सेट क्या होता है। इसका भी लगभग वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि सिंगलटन सेट, सिंगल मीन्स कहीं ना कहीं वो एक के बारे में बात करना चाह रहा है ना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया, कि अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, है ना, कि बोला कि एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल लिखे हैं a इक्वल टू 0 और इसको करली ब्रैकेट से बंद कर दिए। तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है।
b इक्वल टू 15, इसमें कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। c इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग का कि ये वाला x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसका कितना वैल्यू होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा ना, प्लस माइनस 2 दो वैल्यू होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है मीन्स वो -2 और +2 इसका मीन्स वो, तो नेचुरल नंबर सिर्फ ये ना कहलाएगा। तो देखिए नेचुरल नंबर सिर्फ इसको लिखिएगा। तो यहाँ पे भी ये क्या है, सिंगल एलिमेंट है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है कि अ सेट विच इज इम्पटी, वो इम्पटी हो, है ना, उसमें कोई एलिमेंट ना हो, या तो फिर और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। बोला कि एक ऐसा सेट जिसमें वो या तो फिर वो इम्पटी हो या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे, या तो फिर अदरवाइज, या तो फिर द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, और नहीं तो फिर उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो आप लोग समझ गए हो कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनिट हो, या तो इम्पटी रहे, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनिट रहे मीन्स काउंटेबल रहे, या तो फिर वो क्या रहे, इम्पटी रहे। बस दो ही कंडीशन है, तब वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, अदरवाइज क्या कहलाएगा, वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये सभी में कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। a इक्वल टू 2 4 6 8 10 और 12, ये काउंटिंग हो जा रहा है ना, ये डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसमें दिया हुआ। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। क्या, कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है ना। नेक्स्ट, b इक्वल टू है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z से हम लोग इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, ये डिनोट करते हैं, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं ओवरऑल एक्स इक्वल टू -6 और +6, ऐसे है ना, -6 और +6 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जेड बोल रहा है यानी इंटीजर्स के बारे में बोल रहा था, यानी ये दोनों नंबर हम लोग काउंट करेंगे, तो इसमें कितना एलिमेंट हो जा रहा है, 2 एलिमेंट हो जा रहा है। बी जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट हो जा रहा है, 2 एलिमेंट हो जा रहे हैं, मतलब काउंटिंग कर सकते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट, ये हो गया। नेक्स्ट, सी इक्वल टू ईच ऑफ द सेट एन नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर्स, क्यू रैशनल नंबर एंड आर रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, सो एन जो है एन नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें ये कितना सारा है हम लोग पता कर सकते हैं क्या। ऐसा अगर लिखते जाए तो हम लोग का जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन राइट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। जेड इधर से हम लोग चल रहे हैं अगर, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे राइट करते जाएंगे, है ना। यानी ये जो सेट कहलाएगा, ये सेट किसका कहलाएगा, इंटीजर्स का, है ना। और इंटीजर्स का जो सेट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। ऐसे ही रैशनल नंबर का सेट होता है, ऐसे ही रियल नंबर का सेट होता है, वो सभी का सभी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो ये आपको याद रखना, ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और रियल नंबर का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। अब देखिए बोला है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो सर्कल जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है ना। या तो अगर हम लोग देखें सर्कल का डेफिनेशन अगर देखें तो कहा जाता है कि द कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर इज नोन एज सर्कल एंड द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है ये जो होता है, यहां से प्रत्येक की दूरी जो होता है, यहाँ पे ये प्रत्येक डॉटेड से डॉट से बना होता है, ये जो सर्कल होता है ये डॉटेड लाइन से बना होता है, ऐसे डॉट डॉट से बना होता है, और यहाँ से प्रत्येक का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, सेम होता है। प्रत्येक
डॉट का डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से सेम होता है, और इस पॉइंट को हम लोग सी कहते हैं, मीन सेंटर कहते हैं ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉइंट वो इनफाइनाइट है, उसका कुछ ये मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, और अगर कहीं बढ़िया लगा होगा मेरा वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।